हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, उसी श्रृंखला में आज का क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10 साइन 2n पाई अपॉन 11 माइनस आई कॉस 2n पाई अपॉन 11। इसकी वैल्यू हमको इवेल्युएट करनी है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहला स्टेप है, ये पोलर फॉर्म में नहीं है। पोलर फॉर्म में रियल पार्ट कॉज में होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। तो इसको पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आई क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ओके, तो कितना बचेगा, माइनस आई कॉमन लिया तो बचेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 cos 2n पाई अपॉन 11 माइनस आई कॉमन लिया तो माइनस 1 अपॉन आई साइन 2n पाई। ओके, अब अगला स्टेप देखें क्या होगा। माइनस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और ये लिखा हुआ है हमारा cos 2n पाई अपॉन 11 और 1 अपॉन आई माइनस आई दैट इज प्लस आई साइन 2n पाई अपॉन 11। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, किसी की तरह का कोई डाउट नहीं है। ये हमारा जो अंदर वैल्यूज आई है ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब पोलर को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूलर फॉर्म में। माइनस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और यूलर फॉर्म होता है e की पावर i 2n पाई अपॉन 11। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर इस स्टेप को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। माइनस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और इसको लिखा e की पावर i 2 पाई अपॉन 11 की होल पावर n। ये बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसको आप पावर में n लगा सकते हैं, यहाँ पर इसकी पावर n, पावर की पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इतना स्टेप समझ में आ गया। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, लेट किया, लेट e की पावर i 2 पाई अपॉन 11 को थोड़ी देर के लिए अल्फा सपोज किया। तो देखिए अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा माइनस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 अल्फा की पावर n। मेरे ख्याल से इतना स्टेप्स हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, आगे देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस। जब मैंने सिग्मा को ब्रेक किया तो ये आया अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3 अप टिल अल्फा की पावर 10 तक गया। ये हमें सीरीज कौन सी दिख रही है बच्चे, ये जीपी दिख रही है। तो जीपी का nth टर्म का सम क्या होगा, ए अल्फा की पावर n 10 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने अल्फा की पावर 11 अगर हमको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा e की पावर i 2 पाई अपॉन 11 इंटू 11। ये कैंसिल हो गया।
तो अल्फ़ा की पावर 11 इज इक्वल टू आई 2 पाई, और इस यूलर फॉर्म को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, अल्फ़ा की पावर 11 इज इक्वल टू cos 2 पाई 1 साइन 2 पाई 0। तो इससे एक बात प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हुई बच्चे? कि अल्फ़ा की पावर जो हमारा 11 है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 1 निकल के आई। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका यूज करेंगे आगे। तो देखिए क्या होता है अगला स्टेप, माइनस आई और ये अल्फ़ा की पावर 11 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। स्टेप को बड़े ध्यान से देखेंगे। माइनस आई, इस जगह से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आई? अल्फ़ा की पावर 11 की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 1। अगला स्टेप माइनस आई, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1, और ये हमारा कट हो गया। क्या बचा कट के? इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आया आई। दैट इज़ योर आंसर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन कल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।